प्रीवियस क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई स्टेप आपसे परफॉर्म ना हुआ हो। I'm good, sir. ओके। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन कर लें। आर स्टूडियो ओपन करें और चैट में डन टाइप कर दें। मेरे पास आर स्टूडियो ओपन हो चुका है तो मैं चैट में डन टाइप कर रहा हूँ। आप लोग भी आर स्टूडियो को ओपन कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आर स्टूडियो ओपन करें और चैट में डन टाइप करें ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। प्रीवियस क्लास में हमने आर और आर स्टूडियो को इंस्टॉल करना सीखा। फिर हमने आर का जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, यानी आर और आर स्टूडियो में क्या Right. डिफरेंस है, वो सीखा। उसके बाद वो हमने नहा रहा फोर है। स्क्रीन की वर्किंग सीखी। स्क्रीन नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है। स्क्रीन नंबर 1 का क्या नाम है, 2 का क्या नाम है, 3 का क्या नाम है और 4 का क्या नाम है, और इनका काम क्या है, इनकी वर्किंग क्या है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्किंग डायरेक्टरी क्या है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट वर्किंग डायरेक्टरी। फिर हम पैकेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज पैकेज, हाउ टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट पैकेज। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंपोर्ट एक्सेल फाइल इन आर। पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ, व्हाट इज वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी इज अ फोल्डर। एक्चुअली एक फोल्डर है। सिंपल, जिस तरह हम अपने लैपटॉप पे, पीसी पे, मोबाइल पे एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, तो वर्किंग डायरेक्टरी भी एक फोल्डर है। सिर्फ आर की ज़ुबान में, क्योंकि आर एक लैंग्वेज है और हर लैंग्वेज की अपनी वोकेबलरी है, अपनी ग्रामर है। इसी तरह आर की भी अपनी वोकेबलरी है। आर की ज़ुबान में, आर की लैंग्वेज में हम फोल्डर को वर्किंग डायरेक्टरी कहते हैं। तो फोल्डर क्या हुआ, वर्किंग डायरेक्टरी, डब्ल्यू डी। डब्ल्यू डी फॉर वर्किंग डायरेक्टरी। अब इस फोल्डर को क्रिएट कैसे करना है। आमतौर पे हम जो है, अगर फोल्डर क्रिएट करना चाहें तो हम विंडो पे आते हैं, यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं, ये हमें ऑप्शन दे देता है न्यू का। ठीक है, यहाँ से हम न्यू पे, ये फोल्डर है, इस पे क्लिक करते हैं, हमारे पास फोल्डर क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर है ना, वो आप इस तरह क्रिएट नहीं करेंगे। क्योंकि हम आर में वर्क कर रहे हैं, तो वो फोल्डर भी हम आर में ही क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो आप फोल्डर क्रिएट कर रहे हैं या विंडो में क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो फोल्डर क्रिएट करेंगे ये आर में रहते हुए हम फोल्डर क्रिएट करेंगे। इसलिए इस फोल्डर को हम वर्किंग डायरेक्टरी बोलेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है कि ये क्रिएट कैसे की जाती है। हमारे पास 4 स्क्रीन शो हो रही हैं, स्क्रीन नंबर 1, 2, 3, 4। उम्मीद है कि आपके पास भी 4 स्क्रीन शो हो रही होंगी। इसका नाम है स्क्रीन नंबर 1, स्क्रीन नंबर 2, 3, 4। आपने स्क्रीन नंबर 3 पे आना है। अब ये चीज़ें आपने मेरे साथ परफॉर्म करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करता हूँ, आप लोग जो है ये परफॉर्म करें। स्टेप नंबर 1 पे आए, सॉरी, स्क्रीन नंबर 3 पे। स्क्रीन नंबर 3 पे यहाँ पे आपने आ जाना है बैच 96 पे। यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे, यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच 96। 96 पे यहाँ पे मेरे पास शो हो रहा है बैच
काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट स्क्रीन नंबर 3 पे आए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इस कोने पे। मेरे पास ये शो हो रहा है बैच 96। आपके पास यहाँ पे होगा प्रोजेक्ट नन। प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा। स्क्रीन नंबर 3 पे मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है बैच 96। आपकी तरफ यस क्या सर। शो हो रहा है? प्रोजेक्ट नन। प्रोजेक्ट नन, ठीक है। आपने प्रोजेक्ट नन पे क्लिक करना है। आपके पास एक लिस्ट ओपन होगी। अब मेरे पास चूंकि बहुत सारे फोल्डर ऑलरेडी बने हुए हैं, वर्किंग डायरेक्टरीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, तो मेरे पास एक लिस्ट शो हो रही है। आपके पास ये लिस्ट अवेलेबल नहीं होगी। आपने क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लिया। आपके पास एक छोटा सा पेज ओपन होगा जिसमें तीन ऑप्शन होंगे: न्यू डायरेक्टरी, एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी, या वर्जन कंट्रोल। हम चूंकि न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है न्यू डायरेक्टरी। फिर सेलेक्ट करना है न्यू प्रोजेक्ट। फिर आपने यहाँ पे जो फोल्डर बनाना चाह रहे हैं उस फोल्डर का नाम टाइप करना है, उसका नाम रखना है आपने। मसलन मैं इसका नाम रखना चाह रहा हूँ बैच 97। और लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ। ओपन और क्रिएट कर लेना है। मेरे पास न्यू बैच क्रिएट हो चुका है। जैसे आपके पास न्यू बैच बनेगा, न्यू आर स्टूडियो का पेज ओपन होगा। इसमें आपको तीन स्क्रीन शो होंगी। आपने ये मैक्सिमाइज बटन पर क्लिक करना है। आपके पास फोर स्क्रीन शो होंगी और आपने इन फोर स्क्रीन का साइज जो है वो इक्वल कर लेना है। और यहाँ पे कॉर्नर पे मेरे पास बैच 97 शो हो रहा है। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। मेरे पास ये डन हो चुके हैं। आप लोग भी कंफर्म करें ताकि मैं फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। अगर डन हो चुके हैं, बैच 97 शो हो रहा है, तो चैट में डन टाइप कर दें। ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है, हमने वर्किंग डायरेक्टरी कंप्लीट कर ली। अब आप इसको फोल्डर को देख भी सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप पे आए या लोकेशन पे आए जहाँ पे आपने ये फोल्डर सेव किया है। मैंने ये फोल्डर सेव किया है डेस्कटॉप पे, तो ये देखिए मेरे पास बैच 97 के नेम से ये एक फोल्डर बन गया है। लेकिन इस फोल्डर में एक फाइल भी होगी आर के नेम से। ठीक है, ये बैच 97 ये आर की फाइल है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्ट आपको बैच 97 वाले आर स्टूडियो में ले आएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पैकेज। व्हाट इज पैकेज, हाउ टू इंस्टॉल एंड एक्टिवेट इन आर। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूँ, फिर आपको इसको एग्जाम्पल के साथ क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि पैकेजेस का कंसेप्ट क्या है या पैकेजेस बेसिकली है क्या चीज़। पैकेजेस आर टूल्स इन आर फॉर स्पेसिफिक टास्क। आप में से कोई एक पार्टिसिपेंट का आईडी माइक ओपन कीजिएगा। यस सर। ओके। अच्छा, उमर, सॉरी, वकार अहमद साहब। वकार अहमद साहब का आईडी मुझे अपना फील्ड ऑफ स्टडी बताइएगा क्या है।
सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और आप पीएचडी कर रहे हैं, पोस्टा कर रहे हैं? हाँ जी, मास्टर्स कर रहा हूँ सर। अच्छा, मास्टर कर रहे हैं। जी सर। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जी। फर्ज करते जी। हैं कि आप अपना पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है। जी। आज आपका फर्स्ट डे है आपके डिपार्टमेंट में, आपने नई यूनिवर्सिटी चूज की है, और वहाँ पे आज आपका फर्स्ट डे है। और जी सर। आप अपने सुपरवाइजर के ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है। जी। अब आपके सुपरवाइजर आपको एक टास्क देते हैं। वो कहते हैं कि ये कुछ डिजिट्स हैं या नंबर्स हैं या कुछ अमाउंट है, इसको कैलकुलेट करना है। वो आपको कुछ डिजिट बता देते हैं। वो कहते हैं कि ये अमाउंट है, इसको आपने कैलकुलेट करना है। हाँ अब आप क्या करेंगे? सर, मैं इसको कैलकुलेटर में कैलकुलेटर में एडिशन देखिए, कर। पहला स्टेप या पहली बात जो आपके माइंड में आई, मशीन। जी सर, मशीन। यानी आपने इसको सॉल्व करने के लिए कौन सा टूल यूज किया? ठीक है, फौरन आपके नाम जहन में आ गया कैलकुलेटर। जी सर। देखें, आपके माइंड में ये नहीं आया कि आप स्टेपलर यूज करें। जी सर। स्पेसिफिक टास्क हो गया ना आपका, जी आपके सर। माइंड में फौरन आ गया कैलकुलेटर। अब फर्ज करते हैं कि आपको नहीं पता कि ये अमाउंट किस टूल से कैलकुलेट होगी, ठीक है। अच्छा। तो जब भी कोई टास्क मिलता है हमें डेली लाइफ में, तो एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। या तो हमें उसका आंसर पहले से पता होता है, या हम वो क्वेश्चन रेज करते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, तो इसका आंसर आपको पहले से पता था, मैंने कैलकुलेटर यूज करना है। जी हाँ। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमें नहीं पता। उसके लिए हम सुपरवाइजर से पूछेंगे कि इसके लिए हम कौन सी मशीन यूज करें। जी अब हाँ। फर्ज करते हैं कि आपको नहीं पता कि आपने कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज करना है, तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, इसके लिए टूल कौन सा यूज करना, टूल कौन सा यूज होगा। जी हाँ सर। आपने अपने सुपरवाइजर से क्वेश्चन पूछा, क्योंकि आपके ऑफिस में प्रिंटर भी पड़ा हुआ है, स्कैनर भी पड़ा हुआ है, कैलकुलेटर भी पड़ा हुआ है, टेलीफोन भी पड़ा हुआ है, और भी बहुत सारी मशीनरी पड़ी हुई है। अब आपको नहीं समझ आ रही कि मैंने कौन सी मशीन यूज कर रही है कैलकुलेशन के लिए। अब आप अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं इसके लिए टूल कौन सा यूज करना है, वो आपको कहते हैं आप कैलकुलेटर यूज कर लें। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाना चाहिए, क्या कैलकुलेटर अवेलेबल है? जी सर। अवेलेबिलिटी। जो टूल आप यूज करना चाह रहे हैं, क्या वो टूल आपकी लैब में अवेलेबल है, आपके ऑफिस में अवेलेबल है? अवेलेबिलिटी में आपका आंसर होगा यस या नो। यस होगा, जी हाँ सर। या आपका आंसर होगा नो। अब कैलकुलेटर या तो आपके ऑफिस में पड़ा होगा या नहीं होगा। अगर कैलकुलेटर आपके ऑफिस में पड़ा हुआ है, यानी आपका आंसर है यस, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कैलकुलेटर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद उसके ऊपर आप वर्क करेंगे, और फिर जी। जो आउटपुट होगी वो आप अपने सुपरवाइजर को बता देंगे। बताएं। अगर आपका आंसर है नो, फिर फिर आप क्या करेंगे? फिर। फिर आप अपने सुपरवाइजर से कहेंगे सर यहाँ पे तो कैलकुलेटर नहीं है, जी हाँ सर। क्योंकि उन्होंने आपसे कहा कि आप ये अमाउंट कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें। जी। उन्होंने आपको और ऑप्शन ही नहीं दिया। तो आप उसको बोलेंगे कि कैलकुलेटर नहीं है। फिर वो आपसे कहेंगे कि कैलकुलेटर को अरेंज करें। आपने कैलकुलेटर अरेंज करना है। अरेंज करने के बाद फिर आपने कैलकुलेटर को ऑन करना है। ऑन करने के बाद फिर आप कैलकुलेटर पे वर्क करेंगे। यानी जब आपका आंसर होगा नो, तो एक स्टेप एक्स्ट्रा आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जी। यानी आपने पहले कैलकुलेटर को अरेंज करना है, फिर उसकी कैलकुलेशन करनी है। अगर आपके पास पड़ा हुआ है तो आपको ये स्टेप आपका स्किप हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है, ताकि जी। उसी स्टोरी पे आर वर्क करता है सारा। अच्छा। अब वो स्टोरी क्या है?
ये एक मैंने आपको छोटा सा स्टेप बताया। अब फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये कुछ डॉक्यूमेंट हैं, इनको प्रिंट करना। कुछ उन्होंने आपको डॉक्यूमेंट्स दिए हैं और वो कहते हैं कि इसको प्रिंट करें। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा? ये प्रिंटर है या नहीं? नहीं, आपको कुछ भी नहीं पता कि प्रिंट आपने किसके अच्छा। साथ करना, कौन से टूल यूज करना। तो पहला क्वेश्चन हमेशा, ये तो इसका तो आंसर आपको पता है ना कि प्रिंटर यूज होगा। जी हाँ जी। लेकिन पहला क्वेश्चन आपके माइंड में फौरन आना चाहिए कि इसके लिए टूल कौन सा यूज करेंगे। अच्छा, वो टूल टू यूज। ठीक है, तो इसके लिए टूल है प्रिंटर। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए अवेलेबिलिटी। क्या प्रिंटर हमारे पास अवेलेबल है? आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि अहमद साहब आप ना ये डॉक्यूमेंट प्रिंट करके लाएं। अब चूंकि आपका फर्स्ट डे है आपके ऑफिस में या आपके जो डिपार्टमेंट है, आप उनसे पूछते हैं कि सर प्रिंट करने के लिए मैं कौन सा टूल यूज़ करूं, कौन सी मशीन यूज़ करूं। वो आपसे कहते हैं कि आप प्रिंटर यूज़ करें। दूसरा क्वेश्चन आप अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं, सर क्या प्रिंटर अवेलेबल है हमारे डिपार्टमेंट में? वो कहते हैं मुझे नहीं पता, आप जाएं, लैब भी विजिट कर रहे हैं, ऑफिस भी विजिट करें, रूम भी विजिट करें और देखें क्या हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं। सारी बातें मैंने ही आपको बतानी है, आप खुद जाके विजिट करें, देख लें। क्लरिकल ऑफिस जाएं, दूसरे रूम में जाएं, लैब में जाएं, कहीं ना कहीं आपको प्रिंटर मिल जाएगा। अब आप आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो 4 स्क्रीन्स है ना, ये 4 रूम है, ठीक है। जी रूम हाँ। नंबर 1 पे आप आए, यहाँ पे देखा आपको कहीं पे भी प्रिंटर का ऑप्शन नज़र नहीं आया। 2 पे आए, यहाँ पे भी आपको कहीं पे प्रिंटर नज़र नहीं आया। 3 में आए, यहाँ पे भी कहीं पे प्रिंटर नज़र नहीं आया। इसी तरह 4 में आए तो यहाँ पे भी प्रिंटर आपको नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये है कि आपका आंसर है नो। अवेलेबिलिटी में आपका आंसर आया नो। नो। अब आप क्या करेंगे? उसको उसको अरेंज करने की अरेंज कोशिश करेंगे, की। ठीक है। अब आप वापस अपने सुपरवाइजर के पास जाएंगे, क्योंकि अब आपको नहीं पता कि वो आपने कहाँ से परचेज करना है, किससे मंगवाना है। क्योंकि वो डिपार्टमेंटल चीज़ें होती हैं तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल आती हैं। जी सर। अब आप वापस अपने सुपरवाइजर साहब के पास चले जाते हैं, दोबारा पे एसपी फॉर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर साहब से कहते हैं कि सर मैंने ये जो 4 रूम हैं हमारे डिपार्टमेंट के, इनमें मैंने जाके चेक किया है, मुझे जो है वो प्रिंटर नहीं मिला। वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आपने क्लर्क से या किसी लैब अटेंडेंट से या ऑफिस बॉय से पूछा है कि हमारे पास प्रिंटर है या नहीं? हमने तो किसी जी से हाँ नहीं सर। पूछा, हमने तो सिर्फ देखा और वापस आ गए। हाँ। तो हमारे जी सुपरवाइजर हाँ। कहते हैं कि क्लर्क के पास या जो मुतलका बंदा होता है उसके पास एक स्टॉक रजिस्टर होता है, जिसके ऊपर तमाम इंफॉर्मेशन दर्ज होती है कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन से टूल अवेलेबल हैं, कौन सी मशीनरी अवेलेबल है, कितने लैपटॉप हैं, कितनी पीसी हैं। वो सारी चीज़ें एक रजिस्टर के ऊपर इंदराज होती हैं, दर्ज होती हैं। क्या आपने वो पूछी हैं? आप कहते हैं नहीं, आपका आंसर है नहीं। नो। वो कहते नो। हैं आप जाएं लैब अटेंडेंट से या लैब सुपरवाइजर से या क्लर्क से, वो पूछ के आए कि हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं। अब आप आ जाएंगे लैब अटेंडेंट के पास। लैब अटेंडेंट से आप पूछते हैं कि प्रिंटर अवेलेबल है या नहीं। तो लैब अटेंडेंट के पास पहले तो एक स्टॉक रजिस्टर होता था, आजकल उनके पास लैपटॉप या पीसी होता है, जहाँ पे वो आपको सर्च करके बता देते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में कौन सा टूल अवेलेबल है या कौन सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लैब अटेंडेंट भी आपको कहता है नो, वो कहता है हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है डिपार्टमेंट में। अब आप दोबारा अपने सुपरवाइजर के पास जाएंगे। ये जो मैं स्टोरी सुना रहा हूँ ना, ये सेम टू सेम इसी तरह हमने आर पे अप्लाई करनी है। तो इसलिए इसको जो है वो ध्यान से सुनिएगा और इसको याद भी रखना है। इसी स्टोरी पे पूरा आर जो है वो वर्क करता है। अब आपको लैब अटेंडेंट ने भी जवाब दे दिया, वो कहता है कि हमारे पास जो है ना वो प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। अब आप दोबारा अपने सुपरवाइजर के पास आते हैं और कहते हैं कि सर लैब अटेंडेंट भी कह रहा है
कि हमारे पास प्रिंटर अवेलेबल नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आ गया प्रिंटर को अरेंज करने का। अब कंफर्मेशन होगी कि प्रिंटर अवेलेबल नहीं है हमारे पास। अब चूंकि आप पीएचडी कर रहे हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स की पीएडी की रिक्वायरमेंट है, आपने बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग करनी है, आपने थीसिस प्रिंट करना है, आपने जो है वो इंटरव्यूज़ के लिए पेज प्रिंट करने हैं, काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, आपने जो क्वेश्चनर्स बनाने हैं उनकी प्रिंटिंग करनी है, तो आपको प्रिंटर रिक्वायर्ड है। अब आपके सुपरवाइज़र कहते हैं कि आपने एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखनी है कि हमें प्रिंटर परचेज करके दें, प्रिंटर अरेंज करके दें। और इस एप्लीकेशन में आजकल जो एप्लीकेशन फार्म होते हैं ना, अगर आप लैब में वर्क कर रहे हैं या ऑफिस में हैं, तो अगर आपने कोई चीज़ परचेज करनी होती है तो बने बनाए एप्लीकेशन फार्म मिलते हैं, आपने सिर्फ वो फिल करना है और सबमिट कर देना। फॉर एग्जांपल ये जो आपने एप्लीकेशन लिखनी है एचओडी साहब को, ये ऑलरेडी बना बनाया फॉर्म है। इस एप्लीकेशन फॉर्म में तीन चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। नंबर वन, आप कौन सा टूल मंगवाना चाह रहे हैं, कौन सी कंपनी से मंगवाना है, और मंगवाने के बाद अब आपके ऑफिस में, आपके डिपार्टमेंट में चार कमरे हैं, तो आप इनमें से कौन से कमरे में, कौन से रूम में रखना चाह रहे हैं और कहाँ पे आप इसको रखना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तीन क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आप फिल करते हैं, टूल आपको कौन सा चाहिए, प्रिंटर। अब दूसरा क्वेश्चन, कौन सी कंपनी का मंगवाना है या उसको रखना कहाँ पे है, इसको आप ब्लैंक छोड़ देते हैं ताकि ये एचओडी साहब खुद डिसाइड कर लें, या हमारे जो है वो सुपरवाइजर खुद डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी का मंगवाना है और उसको 4 रूम में से किस रूम में रखना है। अब फर्ज करते हैं कि आपने एप्लीकेशन लिखी और आपको जो है ना 2 दिन या 3 दिन के बाद प्रिंटर मिल गया, अवेलेबल हो गया, प्रिंटर अवेलेबल हो गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे? अब आपका आंसर है यस। जी सर। यस सर। अब उसको जो है वो करेंगे सर, इंस्टॉल करेंगे सर। प्रिंटर को पहले ऑन करेंगे, वो ऑन करेंगे क्योंकि और अगर जब सेटअप तक वो करेंगे। ऑन नहीं होगा तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। और जितने भी जी सर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं सब के लिए हमें उसको पावर देना पड़ती है, उसको ऑन करके उस पर वर्क करना पड़ता है। आपके पास लैपटॉप है, जब तक आप लैपटॉप को ऑन नहीं करेंगे तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन को ऑन नहीं करेंगे तब तक आप उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है इसको ऑन करना। ऑन करने के बाद हम इस पे जो भी काम करना है वो हम काम करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब यस फॉर एग्जांपल आपने ये प्रिंटर आपके पास आ गया, आपने उसको ऑन किया, प्रिंटर निकाला और डॉक्यूमेंट अपने सुपरवाइजर को जमा करवा दिया। अब वो आपसे कहते हैं कि ये एक बीकर पड़ा हुआ है, गिलास पड़ा हुआ है, इसमें कुछ ना लिक्विड है, इसमें आप आयरन देख के लाएं कितना है। अब आप क्या करेंगे? उसको मेजर करने के वास्ते उसका डिवाइस ढूंढेंगे सर। डिवाइस मतलब है ये। ढूंढेंगे। अब देखिए ना, पहले जो दो क्वेश्चन है ना, मैंने पूछा कि आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये अमाउंट कैलकुलेशन करें, तो आपके माइंड में फौरन आ गई कैलकुलेटर की। हाँ सर। दूसरा आपको टास्क दिया प्रिंट करें, आपके माइंड में फौरन आ गया प्रिंटर यूज और करना है। आंसर सर। जी। ठीक है। अब जब आपके सुपरवाइजर ने कहा कि इसमें आयरन कंसंट्रेशन फाइंड करें, तो अब आपके माइंड में मशीन का नाम नहीं आ रहा। जी। इसका मतलब है कि आपको नहीं मालूम कि आयरन नहीं मान। कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हमने कौन सा टूल यूज करना है, कौन सा डिवाइस यूज करना है। अब आप अपने सुपरवाइजर से पूछेंगे, सर आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए मैंने कौन सा टूल यूज करना है। एग्जैक्टली सर। वो आपको बताएंगे कि आपने डबल ए एस होता है एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये आपने यूज करना है। अब दूसरा क्वेश्चन फौरन आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि ये टूल आपने देखा नहीं हुआ और आपको पता भी नहीं है कि हमारी लैब में है या नहीं। तो आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आ जाना चाहिए, क्या ये टूल हमारे पास अवेलेबल है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं ये 4 लैब्स हैं, 4 रूम्स हैं, इनमें जाके देखें। आप इनमें देखते हैं, आपको नहीं मिलता। अब आप क्या करेंगे?
आपका आंसर है नो। अब आप क्या करेंगे? तो उसको अरेंज करने की कोशिश करेंगे सर, मंगाने की, खरीदने की। हाँ, अब आपने इसको अरेंज करना है। यानी फॉर एग्जाम्पल, आप अपने एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखते हैं, हमें ये डिवाइस रिक्वायर्ड है, हमें परचेज करके दें। अब वो आपको परचेज कर देते हैं। अब आपका आंसर है यस। यस। अब आप क्या करेंगे? इस मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद आप आयरन की कंसंट्रेशन फाइंड करेंगे और अपने सुपरवाइजर को दिखा देंगे। यस सर। ठीक है। अब फर्ज करते हैं कि आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं ऐसा करें, आपने ये आयरन की कंसंट्रेशन दिखा दी है। अब आपके कोलीग हैं फॉर एग्जांपल अकराम साहब, वो आज डिपार्टमेंट में नहीं है। आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि उनको कॉल करें। अब आपका टास्क क्या है? कॉल करना। जी हाँ सर। अब मुझे ये बताएं, आप कॉल करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे? नहीं सर। उस पर भी तो नंबर बने हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं, 0 to 9। जी नहीं। डायल कर सकते हैं आप? नहीं नहीं कह सकते। नहीं कर सकते। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि कॉल करने के लिए मैंने कौन सा डिवाइस यूज़ करना है। अब आपको इसका आंसर पहले से पता है, तो मे बी क्वेश्चन ना आए, डायरेक्ट जी हाँ आपके सर। माइंड में आंसर आ जाए कि मैंने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है। जी। ठीक है। अब दूसरा स्टेप। अब आपका आंसर है यस, आपके पास मोबाइल फ़ोन है। अब आपने चेक करना है कि आपका मोबाइल फ़ोन ऑफ है या ऑन है। अगर तो आपका मोबाइल फ़ोन ऑन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ऑफ है तो फिर पहले आपको मोबाइल फ़ोन ऑन करना पड़ेगा, फिर आप कॉल करने के काबिल होंगे। ठीक है। अब मैं आपको लेके आता हूँ आर की तरफ। यस। अब इसी सारी स्टोरी को हमने आर पे अप्लाई करना है। अब इसको ध्यान से ओके सर। सुनिएगा। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं, फॉर एग्जांपल ये अहमद साहब बैठे हैं और इनके सामने टेबल पे सुपरवाइजर साहब बैठे हैं इनके। अब इनके सुपरवाइजर इनसे कहते हैं, अहमद साहब, अ, ये एक फाइल है एक्सेल की, इसको आर पे इंपोर्ट करें। यानी इसको आर पे लेके आए। आपके पास फाइल जो है वो डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, आपके पास अपने पीसी में या यूएसबी में कहीं पे भी आपके लैपटॉप में, पीसी में एक फाइल पड़ी हुई है एक्सेल की। वो आपसे कहते हैं कि इस एक्सेल की फाइल को आपने आर पे लेके आना है। बल्कि इससे पहले भी मैं एक और चीज़ आपको क्लियर कर दूं। अच्छा, अभी हमने जिक्र किया टूल का, पैकेजेस का और मशीन का। यानी हम डेली लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में जब भी कोई वर्क करते हैं, तो कोई भी आप काम देख लें, अभी हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं या हम जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमें मुख्तलिफ डिवाइस का सहारा लेना पड़ रहा है। माइक, हेडफोन, कीबोर्ड, माउस, एलसीडी, लैपटॉप, इंटरनेट डिवाइस, यानी बहुत सारे टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जब आप अपने घर से ऑफिस की तरफ जाते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी पड़ती है, वो भी मशीन है। अगर आप खाना पका रहे हैं तो उसके लिए भी आपको मशीन यूज़ करनी पड़ती है। कोई भी काम आप कर रहे हैं उसके लिए हमें मशीन, टूल या इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड है हमारी डेली लाइफ में। इसी तरह आर में भी हमें डिफरेंट टूल्स रिक्वायर्ड हैं। आर की ज़ुबान में इन टूल्स को, पैकेजेस को, सॉरी टूल्स को, मशीन को या इंस्ट्रूमेंट को हम पैकेजेस कहते हैं। अगर मैं कहूँ कि कैलकुलेटर एक पैकेज है, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है, आपकी गाड़ी एक पैकेज है, क्योंकि वो मशीन है, डिवाइस है, टूल है। आपका लैपटॉप एक पैकेज है। तो आर की ज़ुबान में हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी डिवाइस, उसको पैकेज बोलते हैं, क्योंकि आर की अपनी लैंग्वेज है, अपनी वोकेबलरी है, तो इसके अपने मीनिंग्स भी हैं। तो पैकेज का मतलब है टूल, मशीन या इंस्ट्रूमेंट। अब जिस तरह हम डेली लाइफ में मुख्तलिफ टूल्स यूज़ करते हैं डिफरेंट वर्क के लिए, इसी तरह आर में भी हम डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं।
आर की जुबान में उन टूल को हम पैकेजेस बोलते हैं। अब आपके सुपरवाइजर आपको एक टास्क दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपने आर में एक्सेल की फाइल को इंपोर्ट करना है। यानी इसकी एग्जांपल ऐसे ही होगी कि आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आप एक आपने ना कुछ डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं तकरीबन 30 किलोमीटर दूर से जाके। तो उसके लिए आपको वहां तक पहुंचने के लिए कोई ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होगी, कोई गाड़ी रिक्वायर्ड होगी, कोई जो है वो आपने टूल यूज़ करना है जो आप यूज़ करके वहां तक पहुंचें और वहां से वो जो रिक्वायर्ड मटेरियल है आपका वो लेके वापस ऑफिस में आए। सेम इसी तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डेस्कटॉप एक फाइल पड़ी हुई है एक्सेल की। ये मैं आपके साथ भी शेयर कर देता हूँ। ये फाइकस के नेम से एक फाइल है। आप लोग भी इसको जो है वो सेव कर लें। ये जो अभी आपने वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर बनाया ना उसमें सेव कर लें। मेरे पास बैच 97 बना है, ये देखें बैच 97। मैंने इसको बैच 97 वाले फोल्डर में सेव कर दिया। व्हाट्सएप में मैंने शेयर किया है, आप उसको डाउनलोड करें और बैच 97 वाला फोल्डर जहाँ पे आपने बनाया हुआ है उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव कर लें। क्योंकि फोल्डर बनाने का हमारा मकसद ये था कि हमारी डाटा एनालिसिस से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो हमारी फाइल्स हैं, जो हमारे रिजल्ट्स हैं, वो हमारे ग्राफ हैं, वो इस फोल्डर के अंदर सेव हों और जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपना पूरा लैपटॉप या पीसी ना ढूंढें, इस एक सिंपल फोल्डर के अंदर आएँ यहाँ पे हमें तमाम चीज़ें हमारी मिल जाएं। यहाँ तक सब डन कर लें कि फाइल आपने सेव कर ली है। मेरे पास ये सेव हो चुकी है, तो मैं सेव टाइप कर देता हूँ। ओके। अच्छा, अब आपके सुपरवाइजर कहते हैं कि ये फाइल पड़ी हुई है डेस्कटॉप पे और इसको आर पे लेके आना है। और फर्ज करते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर पड़ी हुई है फाइल आर से। आर का और डेस्कटॉप का जो डिफरेंस है ये तकरीबन 30-40 किलोमीटर दूर है। अब पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, इसके लिए मैंने टूल कौन सा यूज़ करना है, यानी फाइल को इंपोर्ट करने के लिए टूल कौन सा यूज़ करना है। फाइल को इंपोर्ट करने के लिए टूल कौन सा यूज़ करना है। पहला क्वेश्चन जो आप फौरन आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अब अगर तो इसका आंसर आपको पता है तो फिर आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आएगा, फौरन आंसर आ जाएगा। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि आप कॉल करें, तो आपके माइंड में क्वेश्चन नहीं आया, आपके माइंड में फौरन मोबाइल फ़ोन आ गया। मैंने आपसे कहा कि कैलकुलेशन करें, आपके माइंड में फ़ौरन कैलकुलेटर आ गया, क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो फ़ौरन आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि इसके लिए आपने टूल कौन सा यूज़ करना है। अब चूंकि हम आर में वर्क कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। पैकेज कौन सा यूज़ करना है। अब आपके सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि आशा करें कि आप एक पैकेज है रीड एक्सेल, एक मशीन का नाम है, आर की एक मशीन है जो फाइल को इंपोर्ट करने में हेल्प करती है, रीड एक्सेल। ये पैकेज आप यूज़ कर लें। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा फौरन, अवेलेबिलिटी। क्या ये अवेलेबल है। यहाँ पे आपका आंसर होगा यस या आपका आंसर होगा नो। या आपका आंसर होगा यस या आपका आंसर होगा नो। अच्छा अहमद साहब, दोबारा माइक ओपन कीजिएगा, यहाँ से मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं आपसे। जी सर। अच्छा सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया आपको कि जब भी कोई आपको टास्क मिले आर पे, पहला क्वेश्चन आपके या माइंड में सर। आना चाहिए कि पैकेज कौन सा यूज़ होगा। जी सर। दूसरा, क्या वो पैकेज आपके पास अवेलेबल है या नहीं। क्योंकि जब जी तक सर। वो मशीन आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप वो वर्क नहीं कर सकते। जी हाँ सर। अब आपका आंसर है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी, आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं कि फाइल को इंपोर्ट करना है। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आया कि फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मैंने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। आपके सुपरवाइजर जी ने सर। आपको बता दिया रीड एक्सेल। रीड एक्सेल। ठीक जी है। हाँ सर। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आएगा, अवेलेबिलिटी। क्या वो अवेलेबल अवेलेबल। है या नहीं।
यहाँ पे जी। आपका आंसर होगा यस या नो। या नो, दोनों में से। अब आप अपने सुपरवाइजर से पूछते हैं सर क्या ये हमारे पास अवेलेबल है। वो आपसे कहते हैं कि सारे आंसर मैंने ही बताने हैं, आप जाएं साथ लैब घूमें और साथ देख लें कि ये टूल अवेलेबल है या नहीं। जी सर। अब फर्ज करते हैं कि जो चार स्क्रीन शो हो रही है ना, ये आपकी लैब्स हैं। यहाँ जी पे सर। आपने ये टूल को ढूंढना है, देखें कहीं नज़र आ रहा है आपको। जी हाँ सर, रीड वहाँ एक्सेल। ऊपर इम्पोर्ट के तरफ। रीड एक्सेल कहीं नज़र आ रहा है आपको। ये मशीन हमें रीड रिक्वायर्ड है। एक्सेल नहीं, रीड एक्सेल तो नहीं दिख रहा सर। कहीं पे भी किसी बटन में रीड एक्सेल नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। नहीं यार। अब आप वापस चले गए अपने सुपरवाइजर साहब के पास। आपका आंसर है नो। नो नो। के बाद आप वापस चले गए अपने सुपरवाइजर साहब के पास। उनसे कहा आपने कि सर मुझे जो है ना ये पैकेज नहीं मिला। जी सर। आपके सुपरवाइजर पूछते हैं क्या आपने लैब अटेंडेंट से पूछा है। लैब आप कहते अटेंडेंट। हैं नो, मैंने तो लैब अटेंडेंट से नहीं पूछा, मैंने तो जस्ट घूम के देखा, मुझे नहीं मिला, मैं वापस आ गया हूँ, मैंने पूछा तो नहीं है किसी से। आपका आंसर है नो। वो आपसे कहते हैं आप लैब अटेंडेंट से पूछ के आए, ठीक है। अब आर में लैब अटेंडेंट का ऑफिस है स्क्रीन नंबर 4। जी सर। आपने आ जाना स्क्रीन नंबर 4 पे। यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है पैकेजेस का, मिल जी गया। हाँ सर, पैकेज। इस पे आप क्लिक करें। जैसे ही जी आप इस सर। पे क्लिक करेंगे आपके पास लैब अटेंडेंट का रजिस्टर ओपन हो जाएगा, क्लर्क का रजिस्टर ओपन हो जाएगा। जो भी हमारे डिपार्टमेंट में टूल्स पड़े हुए हैं उसकी लिस्ट शो हो जाएगी। अब चूंकि हम आर जी हाँ पे सर। वर्क कर रहे हैं, आर पे हमने पैकेज ओपन किया और इसमें एक लिस्ट शो हो रही है, जितने भी मशीनरी अवेलेबल है आर के पास सारी यहाँ पे शो हो रही है। ये जी हाँ देखें सर। शो हो रही है ना आपके पास भी। जी हाँ सर, पूरे स्टार। लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड है। रीड रीड एक्सेल। एक्सेल। हम लैब अटेंडेंट से पूछ लेते हैं। ये यहाँ पे ये जो सर्च बार है ना, फर्ज करते हैं ये लैब अटेंडेंट है। जी सर। इसे हम पूछते हैं, ये हमें बता देगा हमारे पास है या नहीं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रीड एक्सेल। ये देखिए इसने मुझे शो कर दिया रीड एक्सेल। जी। इसका मतलब है मेरा आंसर है यस, मेरे पास तो ये अवेलेबल है। जी सर, मेरे आ, पास नहीं है। आपके पास नहीं है, आपका आंसर है नो। नो। अब आपने लैब अटेंडेंट से पूछा, बाकी लोग भी काइंडली कंफर्म कीजिएगा यस या नो। अब आपको कंफर्म हो गया कि हमारी लैब के अंदर, हमारे डिपार्टमेंट के अंदर रीड एक्सेल वाला पैकेज मौजूद नहीं है, ठीक है। अब आप वापस जाएंगे अपने सुपरवाइजर के पास, उन्हें बताएंगे सर मैंने खुद भी सर्च किया है और लैब अटेंडेंट से भी पूछा है, मुझे ये टूल नहीं मिला, मुझे ये नहीं। पैकेज नहीं मिला। यस अब वो सर। आपसे कहेंगे कि एचओडी साहब को एप्लीकेशन लिखें। एचओडी वो आपको अरेंज करके दे देंगे, ठीक है। अब स्क्रीन नंबर 4 पे ही एचओडी साहब का ऑफिस है। स्क्रीन नंबर 4 में पैकेजेस वाली हेडिंग के अंदर यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है इंस्टॉल का, मिल गया। यस सर, इंस्टॉल। इस पे आप क्लिक करेंगे, आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा। हो गया ओपन। यस सर। इसमें तीन चीजें वो आपसे पूछ रहा है। सेंटर में है पैकेज का नेम। मैं यहाँ पे पैकेज का नेम टाइप करता हूँ रीड एक्सेल। ये देखिए आपके पास सुजेशन आएगी, आपने जी सुजेशन से सर। सिलेक्ट करना है। यस सर। सर, एक 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 सवाल था सर यहाँ पे। सर, ये। जी सर पूछें सवाल। सर, ये यहाँ पर रिपॉजिटरी बोल के जो लिखा हुआ है, रिपॉजिटरी किसको बोलते हैं सर? रेपोजिटरी आर क्रैन, ये ना हाँ। आप कह सकते हैं इसको स्टोर। अच्छा, एक स्टोर। एक अच्छा। स्टोर है, रेपोजिटरी है जहाँ पे सारी चीज़ें स्टोरेज। अवेलेबल हैं, ठीक है। आप स्टोर कह सकते हैं, दुकान अच्छा कह सर। सकते हैं। अच्छा। यानी ये रेपोजिटरी आर क्रैन, ये क्रैन है ना, हाँ ये जी, एक हाँ। वेबसाइट है आर की। मैं आपको गूगल पे आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ आर क्रैन। जी सर, जहाँ से अपन आर आर हमने जहाँ डाउनलोड से करे। आर को डाउनलोड किया था, जी आर सर, क्रैन। यार।
ये वाला है। ये रेपोजिटरी है यहाँ पे इसकी सारी ना, ये देखें पैकेजेस पड़े हुए हैं। सही है जी सर। जब हम उसको कमांड देंगे, वो इस वेबसाइट पे आएगा, इस वेबसाइट से डाउनलोड करेगा और हमें इंस्टॉल करके दे देगा। जी सर सही है। ये देखें, ठीक है, मैंने इसको ये एड्रेस बता दिया। आप मैनुअली भी कर सकते हैं। पैकेज आर्काइव फाइल, अगर आपके लैपटॉप में पड़ा हुआ है पैकेज, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर आपने डायरेक्ट गूगल से डाउनलोड करना है, तो आप रेपोजिटरी क्लाइम पे रहेंगे। आसान वही है सर। ठीक है, आसान रिपोजिटरी। होगा। क्योंकि जी वहाँ सर। पे पहले आपको वो गूगल पे जाना पड़ेगा, वो सॉफ्टवेयर ढूंढना पड़ेगा मुतलका। फिर उसमें इशू ये है कि बहुत सारे पैकेजेस अपडेट हो रहे हैं साथ साथ, तो मे भी जी। आप वहाँ से ओल्डर डाउनलोड कर लें। अच्छा आउटडेटेड। ठीक है, सही है। ही आपको अपडेटेड जो लेटेस्ट होगा वो आपको इंस्टॉल करके देगा। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा ऑप्शन वो पूछ रहा है कि पैकेज कौन सा रिक्वायर्ड है। तीसरा ऑप्शन पूछ रहा है कि रीड एक्सेल को परचेज करने के बाद इसको रखना कहाँ पे है। सर मेरा एक क्वेश्चन था, सॉरी टू इंटरप्ट यू। जी सर। अच्छा, अगर हमारे पास ये शो करे कि अवेलेबल है। ठीक है, फिर हमने इसको इंस्टॉल नहीं करना। देखें हाँ ना, यही पूछना था, इंस्टॉल ये करना है। इंस्टॉल हमने तब करना है, देखें आपके ना सुपरवाइजर आपसे कहते हैं कि ये कुछ अमाउंट कैलकुलेट करें। जी। अगर आपके पास कैलकुलेटर है आपके ऑफिस में, तो फिर आप नया कैलकुलेटर क्यों परचेज करेंगे। सही। ठीक है, अगर आपके पास, आपका आंसर है यस, फिर आपने रीड एक्सेल को जी। इंस्टॉल नहीं करना। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कैलकुलेटर थोड़ा सा कमजोर, पुराना अपडेटेड हो, हाँ। ना हो, पुराना पुराना हो, हो बिल्कुल। वो थोड़ा। ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके पास जो लेटेस्ट इंस्टॉल होगा ना, ये आर जी जी। 4.5.1, अगर ये लेटेस्ट है ना, तो फिर वो भी लेटेस्ट होगा। अच्छा, एक क्योंकि और जब, साथ एडिशनल क्वेश्चन सर। जी सर। ये जो जैसे 4.5.1 है, ये लेटेस्ट हमारे पास वर्जन है, जी, तो ये कितने दिनों तक हमें इस आर को अपडेट करते रहना चाहिए, ये हमें ये कर जैसे लेना ही चाहिए? जैसे इसका लेटेस्ट वर्जन रिलीज होगा ना, जी जी। आप आर ओपन करेंगे, आपको पहला नोटिफिकेशन आएगा कि आर का लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लें। वो ठीक आपको है सर। वार्निंग मैसेज देता रहेगा जब भी आप ठीक आर को होगा। ओपन करेंगे। पहले वो एक छोटी सी विंडो आपको दिखाएगा कि नया वर्जन आ गया, इसको इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, यस करें, या लेटर करना चाह रहे हैं तो लेटर कर दें। लेकिन ठीक होगा जैसे ही सर। नया वर्जन आए, तो आपने नए वर्जन को इंस्टॉल कर लेना, उसमें बहुत सारी चीज़ें साथ अपडेट हो जाती हैं। ठीक होगा सर, बस ओके। थैंक यू। अच्छा, अब हमारा आंसर है यहाँ पे इंस्टॉल टू लाइब्रेरी, यानी हमने कहाँ पे इसको इंस्टॉल करना है। यानी वही क्वेश्चन जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि तीन क्वेश्चन आपको आपसे पूछे जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। आपने मशीन कौन सी मंगवानी है, वो हमने बता दिया, रीड एक्सेल। फिर हमने, हमारे सुपरवाइजर ने पूछा कि आपने कौन सी कंपनी से मंगवाना है, हमने बता दिया रेपोजिटरी करेंस से। फिर वो पूछ रहे हैं कि इसको मंगवाने के बाद रखना कहाँ पे है, कौन से लोकेशन पे आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, इसको आपने नहीं छेड़ना। ठीक है, जब आप इसको चेंज करेंगे तो थोड़ा सा इशू क्रिएट होगा, फिर आपको लोकेशन बार बार जाके सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे आर इंस्टॉल है उसी के साथ जाके ये इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल डिपेंडेंसीज। ये भी मैं आपको बाद में समझाता हूँ डिपेंडेंसी के बारे में। अब आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 2 में एक रेड डॉट शो होगा यहाँ पे, और साथ कुछ लाइंस अपीयर होंगी, और साथ में आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड। मेरे पास ये मैसेज आ चुका है, पैकेज रीड एक्सेल सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड MD5 सम चेक्ड। और अगर आपका आंसर यस आ रहा है सर, आप दोबारा इसको इंस्टॉल करके देख लें, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। ज़रूरत नहीं है आपको, अगर प्रैक्टिस के लिए आप इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसको इंस्टॉल करके एक ठीक दफ़ा सर। देख लें। ठीक सर। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास देखें, इसने मुझे एक ही पैकेज इंस्टॉल करके दिया। मे बी आपके पास इसने आपको मल्टीपल पैकेज इंस्टॉल करके दिए हों। मुझे सर कंफर्म मेरे पास कीजिएगा। मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल करके दिया। आपके पास टेबल मल्टीपल, CPP 11। हाँ, मल्टीपल इंस्टॉल हुए ना। जी हाँ सर। अब देखें, हम दोनों ने सेम कमांड दी है ना,
मेरे पास सिर्फ एक ही पैकेज इंस्टॉल हुआ है, आपके पास मल्टीपल पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं। जी। अब वो मल्टीपल क्यों इंस्टॉल हुए हैं? अगेन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, जी सर। ये बात आ रही। अच्छा अभी देख खुली। अच्छा सर, मैं वो कहना चाह रहा था कि मैंने जब उसको किया है ना इंस्टॉल, जी। तो वो मुझे क्या शो कर रहा था, दोबारा मैं बताता हूँ। एरर, सेशन वाला को बता रहा था, सेशन एरर। सेशन टाइम आउट तो नहीं कह रहा? जी जी जी, आर आप सेशन। आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। एक सेकंड यार। ये वाला मैसेज है। हाँ, ठीक हो गया। आपको ना ये और एक दफ़ा रिस्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट न्यू सेशन कर लें। आपके पास वो जो है नहीं, वो रैम कितनी है आपके लैपटॉप पे? पता नहीं सर, मुझे तो ये मैकबुक अक्सर प्रो है। अगर रैम कम हो तो फिर इशू आता है। पता नहीं सर, उसको तो मुझे नहीं पता, दोबारा चेक करता हूँ, आप देख लें। दोबारा चेक करें इसको। मैं आर को दोबारा खोलूं? आर को क्लोज करें। स्क्रीन फुल कीजिएगा। ये भी सेम आ रहा। वेट वेट कीजिएगा। सेशन वाज टर्मिनेटेड। स्टार्ट न्यू सेशन पे क्लिक करें। यहाँ पे ना आप टाइप करें लाइब्रेरी। स्क्रीन नंबर 1 में टाइप करें लाइब्रेरी। वेरी सॉरी। लाइब्रेरी को सिलेक्ट करें। ये सजेशन वाले नहीं को। नहीं, लाइब्रेरी 3rd नंबर पे आ रहा है। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे इसमें आप टाइप करें रीड एक्सेल। अब इसको, ये ऊपर रन का बटन है, इस पर क्लिक करें। सेम आ रहा। रैम का इशू होना तो नहीं चाहिए। इसको स्टार्ट न्यू सेशन पे क्लिक करें। आप आर को ओपन कीजिएगा। हमने दो टूल इंस्टॉल किए थे, एक आर और एक आर स्टूडियो। इसको मिनिमाइज इसको करें क्लोज और करें। आर को ओपन करें। यहाँ पे आप टाइप करें मैं तेरी इंस्टॉल इंस्टॉल। इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा लगाएं और इसमें आप टाइप करें रीड एक्सेल। इसको रन करें। एंटर का बटन प्रेस। हाँ। यहाँ से आप अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लें। अच्छा, ये पहले जापान का था शायद, लोकेशन।
कहाँ गया अमेरिका? ये काफ़ी सारे आ रहे हैं हाँ, अमेरिका के, इसमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। ये हम्म, तो कोई एक कर लें। थोड़ा मैं और से देखता हूँ। पीए कर लें, ओ आर। ओ आर कर लें। एक ओके करें। हमारी स्टेट ही नहीं कैलिफोर्निया इसमें। वो ये सब एक ही, आप वो आईडी यूज़ कर लेगा, आप सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर लें जो भी है। जी। अब इसे ना डाउनलोड कर लिया, ठीक है। सही से। लेकिन अब ये वर्क अब कर इधर रहा गए, है। डाउनलोडेड बाइनरी पैकेजेस आ गए। ठीक है, यहाँ पे आप लाइब्रेरी टाइप करें। ब्रैकेट, रीड एक्सेल, ये इन्वर्टेड कमा के बगैर। ठीक है, रन करें इसको। ये वर्क कर रही है। इसका मतलब है आपके आर स्टूडियो में इशू है। वापस आए आप आर स्टूडियो पे। इसको खत्म कर दें। हाँ, इसको क्लोज कर दें। और यानी स्टूडियो। आपका आर वर्क कर रहा है प्रॉपरली, आर स्टूडियो वर्क नहीं कर रहा। तो मेरे पास पहले ही एक मिनट, इंस्टॉल है ये, और एक मिनट है रहे। नहीं, वो तो इंस्टॉल है, लेकिन बाकी टूल भी तो हमने इंस्टॉल करने हैं ना। उस टाइम वो आपको इशू क्रिएट करेगा। आपने यहाँ पे एक बार शो होती है, ये टॉप पे, जहाँ पे फाइल एडिट वगैरह वो आपने हाइड की हुई है, वो शो कीजिएगा। यहाँ पर। नहीं नहीं, यहाँ पे ये बार शो हो रही है ना, ये ऊपर थोड़ा सा इसको ऊपर करें ना, वो मिनिमाइज हुई हुई है। हाँ, ये वाली, ये अभी शो हुई थी। हाँ, दोबारा आए, दोबारा उस पर क्लिक करें ना, बार शो होगी, ऊपर लेके जाएं यहाँ पे, कर्सर को लेके आए। ये देखिए, ये बार शो होगी है ना, एडिट फाइल कोड व्यू प्लॉट सेशन। जी जी। यहाँ पे ना आपको ऑप्शन नजर आ रहा है टूल का, इस पे क्लिक करें। अच्छा ये वाला, हाँ। ठीक है, लास्ट ऑप्शन पे आए, ग्लोबल ऑप्शन। जी सर। यहाँ पे ना आप ब्राउज पे क्लिक करें। नहीं, वापस आए, कैंसिल करें इसको। आप जर्नल आर सेशन, हाँ वो कह रहा है व्हेन नॉट इन अ प्रोजेक्ट। ये कोई लोकेशन का प्रॉब्लम है सर? जी, ऑटो नहीं, इसको ले लेनी चाहिए। लेना चाहिए, लेकिन आपने आई थिंक यहाँ इंस्टॉलेशन में इसको लोकेशन और दे दी हुई है। आप ना इसको कैंसिल करें। ठीक है, अब आप यहाँ पे आए, डायरेक्टरी पे क्लिक करें, जहाँ पे आपने न्यू डायरेक्टरी क्रिएट की है अभी, बैच 90। ये न्यू प्रोजेक्ट, ये आपके पास तो वर्किंग डायरेक्टरी भी ओपन नहीं है अभी, पर इस पे क्लिक करें। इस वजह से ये प्रोजेक्ट नन पे, स्क्रीन नंबर 3 पे, ये मैंने की थी। वहाँ पे शो हो रहा है प्रोजेक्ट नन। अच्छा, फिर वो बोले हाँ। यहाँ से बैच 97 सेलेक्ट करें, प्रोजेक्ट नन पे क्लिक करें और बैच 97 सेलेक्ट करें। दोबारा क्लिक करें इस सर। पर। ये नीचे शो हो रहा स्क्रीन। है, नीचे शो हो रहा है बैच 97 नीचे। नहीं सर, नीचे शो हो रहा है। बात है। कैंसिल करें इसको। अच्छा, फिर ये मैंने और कोई खोल लिया है। बैच 97। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्टॉल के बटन पे आए। हम्म। अभी भी यही शो कर रहा है।
अब फिर ये वही आ फिर ये गया, हाँ, नाम आप ना प्रोजेक्ट। बिल्कुल, आप आर स्टूडियो को क्लोज करें, आर स्टूडियो में इशू है आपके, क्लोज कर दें। जी जी। आप ये कहाँ पे आपने इसका सेटअप डाउनलोड किया हुआ है? पता नहीं आके ही होगा सब। दोबारा डाउनलोड कर लें, गूगल पे आए। ये वाला कैंसिल कर दूं, ये वाला खत्म कर दूं? नहीं, इसको ख़त्म ना करें, वो तो R 5.0 है ना, वो तो आर का है ना वर्जन। आप आ जाएं गूगल पे। गूगल ओपन कीजिएगा। यहाँ पे आप टाइप करें आर स्टूडियो, आर स्टूडियो डेस्कटॉप। स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ से आपने मैक के लिए इंस्टॉल किया था कि विंडो के लिए किया जी था? जी, मैक के स्क्रॉल लिए डाउन किया करें। था। यहाँ देखिए कौन सा मैक है आपका। हाँ, इस पे क्लिक करें। कितना कौन सा ये कौन सा था? ठीक है, इसको इंस्टॉल करें। ये था। नहीं, एप्लीकेशन में होगा आई थिंक। नहीं, वापस आए, वापस आए, वापस। ये तो आर स्टूडियो इंस्टॉल्ड हुआ हुआ है ना, अभी जो आपने सेटअप। हाँ, इस पर ये डबल सेटअप है क्लिक। ना सर? हाँ, इस पर डबल क्लिक करें। कुछ ये नहीं शो फाइल कर रहा ओपन है, ये हो। आज ये हाँ, आ इस पे गया। आर स्टूडियो पे क्लिक करें। ये हो गया सर। ठीक है, अब इस पे ट्राई करें। -97 इंस्टॉल पे आए। क्या करना था? हो गया सब। हाँ, अब ये वर्क कर रहा है। अब ये क्या शो कर रहा है? अभी सक्सेसफुल हुआ तो नहीं आया था। नहीं आया, आप दोबारा आए वापस, स्क्रीन नंबर 4 पे आए। 3 4। दोबारा इंस्टॉल करूँ? जी, दोबारा इंस्टॉल करें। आप एक और पैकेज इंस्टॉल जिप करें। लाइन। आप एक और पैकेज इंस्टॉल करके कौन सा? देखें। इंस्टॉल पे क्लिक करें। कौन सा? आप यहाँ पे जी। लिखें साइक, PSYCH, पी ई एस PSYCH। वाई थर्ड थर्ड नंबर पे शो हो रहा है। 1 2 3। साइको। नहीं नहीं, अब फर्स्ट वाला। इंस्टॉल करूँ? जी। ओके, अब आप स्क्रीन नंबर 4 पे आके सर्च करें, साइक पैकेज आपके पास अवेलेबल है।
सर्च बार में सर्च चेक करें। नहीं। अच्छा, इसने आपको डाउनलोड करके दे दिया, इंस्टॉल करके नहीं दिया। आपने एक दफ़ा अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। आप एक दफ़ा इसको लैपटॉप को रिस्टार्ट करके दोबारा क्लास ज्वाइन कीजिएगा। ठीक हो गई। ओके। उमर साहब और अहमद साहब, काइंडली आप कंफर्म कीजिएगा आपके पास ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। हाँ सर, इंस्टॉल हो गया सर। ओके, उमर साहब सक्सेस। आपके पास। आ, अच्छा, अब हमारा आंसर है यस। दो तरह के आपके पास आंसर शो होंगे। या तो आपका आंसर शो होगा यस, या आपका आंसर शो होगा नो। अब हमारे पास आंसर है यस। आप लोगों ने स्क्रीन नंबर 4 से कंफर्म कर लेना, रीड एक्सेल शो हो रहा है। अब इस मशीन को हमने ऑन करना है, क्योंकि कोई भी मशीन जिस पे हमने वर्क करना है, पहला स्टेप हमने उस मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम यहाँ पे टर्म यूज करते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब है टर्न ऑन। क्योंकि आर की अपनी वोकेबलरी है, तो आर की जुबान में टर्न ऑन करने को हम कहते हैं लाइब्रेरी करना। अब हम इस मशीन को टर्न ऑन करेंगे, रीड एक्सेल, और इसको रन करेंगे। जैसे आप इसको रन करेंगे, आपके पास स्क्रीन नंबर 4 में रीड एक्सेल के साथ टिक मार्क शो हो जाएगी। यहाँ तक एलडी डन कर लीजिएगा। आपके पास रीड एक्सेल ऑन हो चुका है या लाइब्रेरी हो चुका है। ऑन करने के बाद आपने आ जाना है स्क्रीन नंबर 3 पे। अब आपने मशीन को, पैकेज को ऑन कर लिया है। अब आपने स्क्रीन नंबर 3 पे आना है। स्क्रीन नंबर 3 पे आने के बाद आपने इंपोर्ट डाटा सेट पे क्लिक करना है। स्क्रीन नंबर 3 पे आना है। यहाँ पे आपको एक बटन नजर आ रहा है इंपोर्ट डाटा सेट का। इस पे आपने क्लिक करना है, इंपोर्ट डाटा सेट। यहाँ पे आपके पास थर्ड ऑप्शन होगा फ्रॉम एक्सेल। इस पे क्लिक करना है। ये आपको एक और पेज ओपन करके देगा, या आपके पास एक मैसेज आ रहा होगा, पैकेज आर सी सी पी इज मिसिंग, इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल प्रेस यस, इफ नॉट प्रेस नो, प्लीज़ कंफर्म। अगर आपके पास इस तरह का कोई वार्निंग मैसेज आ रहा है, तो आपने यस पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की एक विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपने ब्राउज के बटन पे क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है। आपके पास प्रीव्यू शो होगा। ये देखिए, मेरे पास प्रीव्यू शो हो रहा है। उसके बाद आपने इंपोर्ट के बटन पे क्लिक कर देना है, फाइल आपके पास आर स्टूडियो में शो हो जाएगी।
इकराम साहब से को मैसेज कीजिएगा। उन्होंने दोबारा रिस्टार्ट करने के बाद ऑन नहीं किया लैपटॉप। ओके, आज का हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट हो ऑन चुका कर है। लिए सर, अभी ओपन कर रहे हैं कहते। ओके। अच्छा, आज हमने फाइल को इंपोर्ट कर लिया सक्सेसफुली। अब हमारा नेक्स्ट टास्क है, एक टास्क हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब सेकंड टास्क है हमारा। अब हमारे सुपरवाइजर कहते हैं कि आपने जो फाइल इंपोर्ट की है इस पे आप पॉइंट ग्राफ क्रिएट करके दिखाएं। और हमें कहते हैं इस फाइल के ऊपर पॉइंट ग्राफ बनाएं। अब चूंकि आपको नहीं पता कि ग्राफ बनाने के लिए आपने कौन सा पैकेज यूज़ करना है, तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आ जाना चाहिए, पैकेज कौन सा यूज़ होगा। आपने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, क्या ये पैकेज अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी। पहले पैकेज पहले क्वेश्चन का आंसर है ggplot2। ggplot2 ये पैकेज आपको जो है वो हेल्प करता है ग्राफ बनाने में। जिस तरह रीड एक्सेल आपको असिस्ट करता है, हेल्प करता है फाइल को इंपोर्ट करने में, इसी तरह ggplot2 ये आपको हेल्प करता है ग्राफ बनाने में। अब दूसरा क्वेश्चन अवेलेबिलिटी, यहाँ पे आपका आंसर होगा यस या आपका आंसर होगा नो। अब आपने बजाय इसके कि ये 4 रूम में ढूंढें, आपको पता है कि मैंने डायरेक्ट जाके क्लरिकल ऑफिस से ये सर्च बार में आके सर्च कर लेना है। यहीं पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो स्क्रीन नंबर 4 पे आना है, पैकेजेस पे क्लिक करना है, सर्च बार में आपने सर्च कर लेना है ggplot2। ggplot2। मेरे पास ये शो हो रहा है ggplot2, ये देखें, तो मेरा आंसर है यस। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें, आपके पास ggplot2 शो हो रहा है। और इकराम साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जी सर। मैं सर अब इस आर स्टूडियो को खोलूं या क्या करूं? ये नया डाउनलोड किया था ये वाला। जी सर, ये इंस्टॉल हो चुका है आपके पास। कौन से सर? ये इंस्टॉल कर लिया था। आप ना इसको आर को ओपन करें, आर स्टूडियो को। ये इंस्टॉल हो चुका है ना आपके पास। हाँ, आप सर्च बार में आर स्टूडियो को सर्च करें। ठीक है, ये इसको स्क्रीन को फुल करें। अब यहाँ पे दोबारा इंस्टॉल के बटन पे आए और रीड एक्सेल, इंस्टॉल गेन। आप ना आर स्टूडियो को अनइंस्टॉल करें पहले। जितने भी आपने आर स्टूडियो इंस्टॉल किए हैं सबको अनइंस्टॉल करें। अनइंस्टॉल कैसे करेंगे सर? ये कंट्रोल पैनल में आना पड़ेगा आपको। कंट्रोल पैनल सर्च कर लें। यहाँ पे? कंट्रोल पैनल देखिएगा सर। नहीं पता सर मुझे इसके कंट्रोल पैनल। यहाँ पे सर्च बार है आपके पास, वहाँ पे सर्च कर लें। उमर साहब और अहमद साहब, आपके पास भी मैक है या विंडो है। विंडो है, विंडो। विंडो है सर, विंडोज। ओके। क्योंकि मैक मैंने भी जो है ना वो नहीं यूज़ किया, विंडो ही यूज़ करता हूँ। अब यहाँ पे देखें सर्च बार में, यहाँ कहीं ऑप्शन होगा आपके पास कंट्रोल पैनल का। हाँ, यहाँ पे सर्च करें कंट्रोल। कंट्रोल, ये स्पेलिंग ठीक कीजिएगा।
कंट्रोल पैनल। ये तो आपको गूगल पे ले आया है। आप अपने मुझे ये बताएं कि इसमें से ना किस तरह आप ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं। मुझे इसका मैक का आइडिया नहीं है इतना। मे बी मैक में कंट्रोल पैनल के अल्टरनेट कोई और ऑप्शन हो। आप ना जहाँ पे आपका आर स्टूडियो इंस्टॉल है, या जहाँ पे भी आपने आर स्टूडियो ऐप शो की थी, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, मे भी आपके पास अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाए। यहाँ पे देखें अनइंस्टॉल का ऑप्शन है कोई? नहीं, ये तो डाउनलोड रिमूव होगी ना। आप ना गूगल पे आइएगा। गूगल पे आए सर। सर गूगल ओपन कीजिएगा, गूगल क्रोम। ये न्यू पे क्लिक कर लें, प्लस पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप करें हाउ टू अनइंस्टॉल सॉफ्टवेयर ऑन मैक। ओके, ये रीड करें। सर वापस गूगल पे आए, डिटेल से उसको पढ़ें वो क्या कह रहा है, या अगर कोई उसकी शॉर्ट वीडियो यहाँ पे होगी वो आप चेक कर लें। ये आगे वीडियो भी है उसकी ना, राइट साइड पे देखें, अनइंस्टॉल ऐप ऑन योर मैक। हाँ, इस पे क्लिक करें।